हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं सनी रावत। आज हम लोग देखेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला में सबसे पहले पूछता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अगर पूछेगा वर्णमाला किसे कहते हैं तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। आपसे 4 ऑप्शन दे देगा और ऑप्शन को घुमा कर दे देगा। कहेगा वर्णों के क्रम को वर्णमाला कहते हैं या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो जहाँ पर वर्णों के व्यवस्थित क्रम रहेगा वहीं पे सही करेंगे। उसके बाद फिर पूछता है वर्णमाला में हम लोग जानेंगे वर्ण के बारे में। पहले कहेगा कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है या मूल वर्णों की संख्या क्या होती है। तो वर्णमाला में कुल वर्ण कहेगा या मूल वर्ण कहेगा। मूल वर्ण और कुल वर्ण या टोटल वर्ण। अगर मूल वर्णों की संख्या पूछेगा तो हम लोग बताएंगे 44। ठीक। अब कुल वर्णों की संख्या पूछेगा तो हम लोग बताएंगे 52। अब कैसे 52 होगा उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे वर्णमाला में हम लोग पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन को, तो स्वर और व्यंजन में आपके आ जाएंगे 11 स्वर। स्वर जो हो जाएंगे 11। ठीक। उसके बाद उसमें से आते हैं 2 अयोगवाह। अयोगवाह 2 हो गए अयोगवाह। उसके बाद हो जाएंगे व्यंजन, हो जाएगा 33 व्यंजन हो जाएगा। उसके बाद से संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं 4 संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। उसके बाद से 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ठीक। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बस हमें यह जानना है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो 52 होती है और मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है तो 44 होती है। 44 कैसे होगा? 11 और 33 मिलकर ये मूल होते हैं हमारे। बाकी सारे वर्ण अलग अलग वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। तो 11 और 33 44 आपके मूल वर्ण हो गए और 11 2 33 4 2 52 आपके कुल वर्ण हो गए। तो 11 और 33 44 होता है, 44 4 48 होता है, 48 2 50 2 52। ठीक। इसके बाद से हम लोग कुल वर्णों के जान लिए। अब हम लोग जानेंगे वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है उससे पहले हम लोग जान देते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अगर पूछेगा तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण या ध्वनि। अब वर्ण और ध्वनि में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये लिखित रूप है, ये मौखिक रूप था। ठीक है। उसके बाद से अगर आपसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है तो लिखित कहेगा तो वर्ण कहेंगे। कहेगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है तो ध्वनि कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला में वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन है? स्वर और व्यंजन। ठीक। अगर पूछता है आपसे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 33 होती है। 11 और 33 कितने हुए? 44 हुए। यही हमारे मूल वर्ण होते हैं। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे स्वर। स्वरों के बारे में पढ़ेंगे।
इसका परिभाषा होता है ऐसे वर्ड जिन्हें उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ड की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भागों में? एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, ठीक, और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, ठीक है। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिन्हें उच्चारित करने में हमें बहुत ही कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर वह होते हैं जो हमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है या 2 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना का समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर, अगर आपसे पूछ लेता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग बताएंगे मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। अब आया ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर हैं। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर में आपका पहला स्वर अ हो गया, फिर दूसरा ई हो गया, फिर तीसरा उ हो गया, चौथा री हो गया, ठीक है। अ ई उ री आपके ह्रस्व स्वर हो गए बच्चे। बाकी 7 वो 7 आपके दीर्घ हो जाएंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे? आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और अ हो जाएगा, ठीक है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या 7। इसी में संयुक्त स्वर भी आते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वरों में ही इन चारों को संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलग अलग वर्णों से मिलकर एक नया स्वर बनता है, इसीलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अब किन वर्णों से मिलकर बनते हैं तो देखते हैं। जो ए है, जो अ और ई से मिलता है तो ए बनता है, ठीक। उसके बाद अ और ये ए से मिलकर ए बनता है, ठीक। वैसे ही अ और उ से मिलकर ओ बनता है, ठीक। और अ और ओ से मिलकर अ बनता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा दीर्घ स्वरों की संख्या तो 7 है, कहेगा मूल स्वरों की संख्या या ह्रस्व स्वरों की संख्या तो 4 है। अगर कहता है कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं तो 4 होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन संयुक्त स्वर है? ए ओ औ, ठीक है। प्लुत स्वर का यूज हम लोग बहुत कम देखने को मिलता है। अक्सर जब ज्यादा जोड़ लगा कर बोलते हैं तभी प्लुत स्वरों का प्रयोग होता है, जैसे ओम, ठीक है, ओम। हिंदी के 3 जिस तरह लिखते हैं ना संख्या, उसी तरह लिखते हैं जोड़ देकर ओम, ठीक है। हमने देखा वर्णमाला के बारे में, वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। उसके बाद हमने देखा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। स्वर और व्यंजन में स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, इसे मूल स्वर भी कहते हैं। अ ई उ री है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, आ ई उ ए ऐ ओ औ है, ठीक। उसके बाद प्लुत स्वर की प्लुत स्वरों की संख्या नहीं दिया गया है, बस वैसे जोड़ लगा पड़ते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, ए ऐ ओ औ। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।